6 अप्रैल 1980 जनसंघ ने जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। 4 साल बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 229 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीती सिर्फ 2 सीटें। गुजरात की मेहसाणा, तत्कालीन आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा। खास बात ये थी कि हनमकोंडा में बीजेपी को 51% वोट मिले। बीजेपी के जंगा रेड्डी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। भारत में बीजेपी के पास 129 में केवल 29 यानी 22% सीटें हैं। वहीं मध्य भारत में 92% और उत्तर भारत में 78% सीटें हैं। 1980 से 2019 तक हुए 10 लोकसभा चुनाव में बीजेपी केरल और पुडुचेरी में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं तमिलनाडु में 7 बार तो आंध्र प्रदेश में 5 बार बीजेपी को बिना किसी सीट के संतोष करना पड़ा। देश के 8 बड़े सियासी सवालों के जवाब देने वाली सीरीज यक्ष प्रश्न के पहले एपिसोड में आज जानेंगे तमिलनाडु के सलेम का गजलाइकन पट्टी जिला। जनसभा करते हुए पीएम मोदी ने हिंदुत्व के मसले पर कांग्रेस और सत्ताधारी डीएमके दोनों को घेरा। और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये 1 सेकंड नहीं लगाती। यहाँ हमारी मुलाकात कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले 55 साल के शक्तिवेलु से हुई। बीजेपी के पास राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और गौहत्या के अलावा क्या मुद्दा है? कुछ नहीं। पीएम को लगता है कि वो बाहर से यहाँ आएंगे और हिंदुत्व पर भाषण देकर चले जाएंगे। हम तमिल हैं, हम भावनाओं में आकर वोट नहीं करते। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई कुप्पुसामी इसमें अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। साफ सुथरी छवि और युवाओं के बीच पॉपुलर अन्नामलई कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद यहां फिर कभी कमल नहीं खिला। लोकल लीडर अन्नामलई ने बीजेपी एडीएमके को बहुत अटैक किया, क्रिटिसाइज किया। उनको लीडर जयललिता बहुत करप्ट आदमी वो बोला। सो एडीएमके लेफ्ट। सो ब्रेकिंग द अलायंस वाज अगेन बैड आइडिया। इधर लोग भी, आम आदमी भी एजुकेटेड है, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है, दुनिया में या इंडिया में क्या चलता है वो सीखता है लोग। बीजेपी का मेन एजेंडा क्या है? आरएसएस का मेन एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम इश्यूज, विकास का इशू नहीं बोलता है। पहली वजह है दक्षिण में ध्रुवीकरण की कम संभावना। इन्वेशन थोड़ा कम है नॉर्थ के कंपेयर से। सो इसी कारण वो पोलराइजेशन अटेम्प्ट सब हार गया बीजेपी। तमिलनाडु और केरल और आंध्रा, थोड़ा तेलंगाना भी वो हिंदुत्व का अपील बहुत कम है। सो इस कारण से वो राम मंदिर वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यानी दक्षिण की भाषा और कल्चर बीजेपी के लिए फिट नहीं है। बीजेपी को एक ब्राह्मण पार्टी, एक हिंदीवादी पार्टी, वो प्रोपेगेंडा 20 साल 30 साल से है तमिलनाडु में। सो इसी कारण में बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ। बीजेपी पर बाहरी पार्टी का तमगा, यही वजह है कि कई बार केंद्र सरकार पर दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगते हैं। पिछले साल तमिलनाडु में फ्लड्स हुआ, दक्षिण डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी में बहुत नुकसान हुआ। 10 दिन घर के बाहर भी लोग नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं आया, सर्वे के लिए नहीं आया, और पैसा भी, वो सेंट्रल एड भी वो ज्यादा नहीं दिया। दक्षिण में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो वो एक ही लीडर स्टाइल हर राज्य में उस लीडर का फोटो है और उस लीडर का पॉपुलैरिटी में हम जीतेंगे। वो अभी बदल गया साउथ में। सो तमिलनाडु में बीजेपी का मास लीडर नहीं है, केरला में बीजेपी को मास लीडर नहीं है, लेकिन कर्नाटका में येडियुरप्पा एक मास लीडर है।
इसी कारण से बीजेपी का ग्रोथ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण में बीजेपी पार्टियां नहीं तोड़ पा रही। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस और स्थानीय पार्टियों या नेताओं को अपने साथ लाकर सत्ता का रास्ता तलाशा। ये काम बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं कर पा रही। दरअसल कर्नाटक को बीजेपी का गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। आरएसएस के गढ़ महाराष्ट्र से लगती सीमा के कारण भी कर्नाटक बाकी दक्षिणी राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। राज्य की दो बड़ी धार्मिक कम्युनिटी लिंगायत और वोक्कालिगा का भी इसमें अहम रोल है। लिंगायत की आबादी 17% और वोक्कालिगा की आबादी 13% है। एक जमाने में सारे लिंगायत कांग्रेस के समर्थक होते थे। जिस दिन से राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल जो बहुत बड़े लिंगायत नेता थे उनका अपमान किया, उसके बाद से लिंगायतों ने कांग्रेस का समर्थन करना बंद कर दिया। वो एक पार्टी की तलाश में थे जो ना भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिली। पहला प्लान है लगातार रैली करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्यों में मिशन के तहत जनसभाएं कर रहे हैं। उनमें कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे नई संसद में सेंगोल की स्थापना हो या राम मंदिर में लगी मूर्तियों के लिए दक्षिण के मूर्तिकारों का चुनाव, ये सब कुछ इस स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। काशी तमिल संगमम के जरिए सरकार की कोशिश उत्तर और दक्षिण की संस्कृति, साहित्य और खान पान के बीच जुड़ाव पैदा करना है। इसमें दोनों रीजन के कलाकार और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। राज्यसभा में दक्षिण भारत से बीजेपी के कोटे से 8 सांसद हैं। इनमें कुछ बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इस साल जिन 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया, उनमें पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन भी शामिल हैं। नरसिम्हा राव तेलंगाना और एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु के रहने वाले थे।